हेलो फ्रेंड, ये देखो। ये मेरी आगे की वीडियो है और ये दीदी थी आंध्रा से, जो कि मुझे इनकी लैंग्वेज बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ मगर इनकी समझ में नहीं आ रही और उधर इनकी भी समझ नहीं आ रही थी मैं क्या कह रही हूँ। तो एक तरफ वो गर्दन हिला देती थी, इधर से मैं गर्दन हिला रही थी कि हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन समझ में किसी के नहीं आ रहा था। और ये देखो गाइस, ये रोपवे वालों की भीड़ है जो कि कितनी सारी लगी हुई है। काफ़ी सारी भीड़ थी और काफ़ी देर में हमारा नंबर आया था। लगभग 1 डेढ़ घंटा में यहाँ बैठना पड़ा था। पहले तो यही बोल रहे थे कि वेटिंग में सीट है तो कम से कम 5 घंटे का तुम्हें वेट करना पड़ेगा। तो लेकिन आ गया था टाइम से ही नंबर। ये देखो कितनी ज़्यादा भीड़ भाड़ है। और गाइस, हमारा नंबर आ चुका है, हम लग चुके हैं लाइन में। या हमारी चेकिंग वगैरह होगी तो अभी हम अपनी चेकिंग कराएंगे कि उसके बाद हम रोपवे में बैठेंगे। और गाइस, मेरा वीडियो ना थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है तो आप देख लेना थोड़ा सा। और ये देखिएगा, यहाँ पे भी हम लाइन में ही लगे हुए हैं और मेरी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी, क्योंकि मुझे रोपवे में वाकई में बहुत ज़्यादा डर लगता है। जब ये ऊंचाई पर चढ़ता है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगता है और मैं इधर उधर बिल्कुल नहीं देखती। और गाइस, हमारा रोपवे आ चुका था और हम बैठते हैं यहाँ रोपवे में। और ये एक झूठी हंसी थी। और गाइस, ये वीडियो आगे पीछे हो गया है तो ये रोपवे से उतरने वाला वीडियो है। यहाँ हम रोपवे से उतर चुके हैं और मेरे फेस पे आ चुकी थी बहुत ज़्यादा हंसी, वरना मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और ये देखिएगा, तो यहाँ पे ये लोग भी आ चुके हैं। तो रोपवे में बैठना अच्छा तो लगता है, बट मुझे ऊंचाई से ना बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं पहाड़ी से नीचे की तरफ देखती हूँ ना, मुझे चक्कर आने लगते हैं। और यहाँ पर रिधिमा अपने पापा के कंधे पर बैठ के चल रही है, क्योंकि कल उसने 1 किलोमीटर की चढ़ाई जो की थी हाथ पकड़ के, तो वो थक गई है बहुत ज़्यादा। अब उसको चलने की हिम्मत नहीं रही और हम इसे ज़बरदस्ती चलाना भी नहीं चाहते, क्योंकि इसके पैरों में दर्द होता है बहुत ज़्यादा। लेकिन वहाँ पर चलाना हमारी मजबूरी था, क्योंकि ये चलेगी नहीं तो आगे बढ़ेगी कैसे। तो ये देखो, आप मुझे देख सकते हो रोपवे में मुझे कितना ज़्यादा डर लग रहा है। और बच्चे फुल एंजॉय कर रहे थे, लेकिन मेरी तो दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी। आप ही बताओ, इसे किसको डर नहीं लगेगा इतनी ऊंचाई से एकदम से जाना। और कहीं कहीं तो बीच में इतना ज़्यादा धीमा हो जाता है चलते चलते, तो ऑटोमेटिक ऐसे लगता है कि क्या होगा। और ये देखो, मुझे एकदम अंदर से रोना रोना आ रहा था। बस ऐसे लग रही थी माता रानी कैसे भी पार लगा दो। तो लेकिन बाद में अपनी ये वीडियो देखकर मुझे बहुत हंसी भी आई कि मैं इतनी क्यों डरती हूँ, जबकि कुछ होता नहीं है। और ये देखो, बट मुझे ना ऊंचाई पे बहुत ज़्यादा डर लगता है पहाड़ी से, क्योंकि चक्कर से आ रहे थे। मैं इधर उधर भी ऐसे नहीं देख रही थी, बस अपने आप को ऐसा रही थी बस कैसे भी पहुंच जाऊं। अंदर का डर बहुत ज़्यादा था। और गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं और मेरी सांस में सांस आ गई थी जब हम पहुंच गए थे। तो गाइस, चलते हैं माता के दर्शन करने के लिए। तो ये है माता का दरबार, जो कि माँ चंडी देवी का है। तो आप लोग कमेंट में जो ज़रूर लिखना जय माता दी। और भीड़ भाड़ियाँ काफ़ी देखने को मिल रही है, काफ़ी ज़्यादा। अब तो सच में इतनी ज़्यादा भीड़ बढ़ गई है। पहले हम लोग आते थे तो यहाँ इतनी भीड़ नहीं हुआ करती थी, अब ज़्यादा भीड़ होने लगी है। ये है माता की चुनरी, जो कि मैंने प्रसाद में मिली है मुझे। तो ये देखो, यहाँ पर रेलिंग वगैरह लगी है, इससे बड़े आराम से धीरे धीरे चलते हुए दर्शन हो रहे थे। कोई धक्का मुक्की नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो ये देखो, अब माता की जयकारों के साथ जो दर्शन होते हैं ना, तो उनका आनंद एक अलग ही है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे माता के जयकारे लगे थे और काफ़ी अच्छे दर्शन हुए माँ चंडी देवी के। और मुझे ना सच में हरिद्वार आके माता चंडी मनसा के दर्शन ना हो तो मुझे लगता ही नहीं कि मैं हरिद्वार आई हूँ। और
ये देखो भीड़ भाड़ खूब है, लेकिन धक्का मुक्की बिल्कुल नहीं है। बड़े आराम से प्यार से सभी लोग चल रहे थे, माता की जयकारे लगा रहे थे ज़ोर ज़ोर से, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, काफ़ी ज़्यादा मन लगा। फाइनली हम माता के दर्शन कर चुके हैं। उसके बाद हमें जाना है माता अंजनी के मंदिर, जाके फिर हम दर्शन करके वापस आ चुके हैं नीचे। और यहाँ पर बच्चों ने एंजॉय किया। नीचे रोपवे से उतरने के बाद नीचे एक होटल है, उस पे बच्चों ने बहुत सारा एंजॉय किया। बच्चों ने गेम वगैरह खेले, झूला वगैरह झूला, और हमने यहाँ पर डोसा खाया। और क्योंकि भूख भी लगी थी थोड़ी सी, तो यहाँ डोसा वगैरह खा चुके हैं हम। और ये देखो काफ़ी सुंदर, काफ़ी बढ़िया लग रहा था, और बच्चे यहाँ फुल एंजॉय कर रहे हैं। ये देखो मैं भी देख रही थी, मगर मेरे समझ कुछ नहीं आता इन गेम वगैरह में, मुझे तो पता ही नहीं है। बच्चों को मगर बहुत मज़ा आता है इन चीज़ों में। वहाँ पर आदि गेम खेल रहा है, यहाँ पर लक्ष्य और ऋषि का झूला झूल रही थी। और यहाँ पर ना सब छोटे बच्चों वाले झूले थे, तो रिद्धि के लिए भी बोला कि इसे भी झुला दो, लेकिन उसे मज़ा नहीं आया। उसमें झूल के बोली मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये मैं नहीं झूलूँगी। उसे थोड़ी देर बिठाया भी तो उसे अच्छा नहीं लगा। इसके बाद हमने गरम गरम डोसा एंजॉय किया, जो कि बहुत ज़्यादा यम्मी था। और गाइस, जब भूख लगी हो और कुछ भी मिल जाए खाने के लिए, वही यम्मी लगता है। तो उसके बाद हमने डोसा वगैरह खाया, और गर्मी में एकदम चिलचिलाती धूप पड़ रही थी, और यहाँ से निकलने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन हमें निकलना है अभी माता मनसा देवी के दर्शन करने के लिए। तो खाना वगैरह खाने के बाद हम यहाँ से निकल लिए हैं। उसके बाद थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह करेंगे, फिर निकलेंगे मनसा देवी के दर्शन के लिए। तो ये मनसा देवी की ही गलियाँ हैं जहाँ होकर हम जा रहे हैं। यहाँ पर कपड़ों वगैरह की काफ़ी ज़्यादा अच्छी दुकानें लगी थी, और काफ़ी ज़्यादा मनसा देवी के लिए पैदल चलना पड़ा। रोपवे में ही गए थे, लेकिन गलियों में होकर बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ रहा है। और गर्मी में हालत ख़राब हो रही थी, पैरों ने बिल्कुल दम छोड़ दिया था कि चलने का बिल्कुल ही मन नहीं था, और थकान बहुत ज़्यादा लगी थी। लेकिन मनसा देवी दर्शन के बाद हम फिर निकलेंगे कनखल के लिए, क्योंकि आज ही हमें कनखल भी दर्शन करने हैं, वहीं पर गंगा स्नान करना है, फिर निकलेंगे अपने घर के लिए। तो अभी फ़िलहाल चल रहे हैं मनसा माता के दर्शन के लिए। और बच्चों को भी ना बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी, और मुंह भी एकदम उतरा उतरा सा लग रहा था बच्चों का। तो यहाँ पर एक छोटा सा मनसा माता का मंदिर बना हुआ है, जो कि मैं आपको यहीं पे दर्शन करा रही हूँ। और गाइस, यहाँ तो चंडी देवी से भी ज़्यादा बुरा हाल था। तो फाइनली हम पहुँच गए थे रोपवे पे। तो उसके बाद मैं आपको मनसा देवी के दर्शन कराऊंगी, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड करना चाहूँगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय।